हेलो। तो देखिए बच्चों, आज जो है हम एक नए पार्ट को जो है पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है सूक्ष्म जीव। अब सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो होते क्या है? पहली बात तो ये है, सूक्ष्म जीव हमारे मित्र हैं या हमारे शत्रु हैं। ये दोनों ही चीज़ों पर जो है हमको गौर करना है। सूक्ष्म जीव हमारे मित्र भी होते हैं, हमारे शत्रु भी होते हैं। इन दोनों चीज़ों को जो है हमको गौर करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वास्तव में जो है सूक्ष्म जीव होते क्या है। सबसे पहले हमको बात करना है कि वास्तव में जो है सूक्ष्म जीव होते क्या हैं, कि ऐसे जीव जिन्हें नग्न आँखों से अर्थात बिना किसी उपकरण की सहायता से देखा नहीं जा सकता है, ऐसे जीव जिन्हें खुली आँखों से या बिना किसी उपकरण की सहायता से देखा नहीं जा सकता है, देखा नहीं जा सकता, उन्हें सूक्ष्म जीव कहा जाता है। ठीक है, तो उन्हें क्या कहा जाता है बेटों? सूक्ष्म जीव कहा जाता है। हमारा पाठ जो है, हमारी ये जो यूनिट है सेकंड नंबर की, वो यही है कि सूक्ष्म जीव होते क्या हैं। क्या वास्तव में सूक्ष्म जीव हमारे मित्र हैं अथवा हमारे शत्रु हैं? इन दोनों चीज़ों को देखना है। हमारे मित्र भी होते हैं, कैसे होते हैं जिसके बारे में हम विस्तार से आगे चर्चा करेंगे। शत्रु भी होते हैं, कुछ जो है हमारे शरीर के लिए, हमारे जीवन के लिए जो है ये हानिकारक भी होते हैं। तो इनके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि वास्तव में सूक्ष्म जीव होते क्या है। सबसे पहले ये जानते हैं कि वास्तव में जो है सूक्ष्म जीव होते क्या हैं। तो हमने कहा कि ऐसे जीव जिन्हें खुली आँखों से नहीं देखा जा सकता या फिर बिना किसी उपकरण की सहायता से उन्हें देखा नहीं जा सकता है, ऐसे जीवों को जो है सूक्ष्म जीव कहा जाता है। आपने देखा होगा कई बार जो है सूक्ष्म जीव होते कैसे, जिसे आपने देखा होगा डबल रोटी नाम सुना है। डबल रोटी का मतलब दो रोटी नहीं होती, ब्रेड का दूसरा नाम है डबल रोटी। ब्रेड है, इनके ऊपर जो है काले रंग के धब्बे जो है वो या चकते जो है हमको दिखाई देते हैं। तो ये चकते होते क्या हैं? तो हम वही बात कर रहे हैं कि इन धब्बों को यदि हम लेंस की सहायता से यदि देखेंगे तो हमको जो है गोल गोल रंग की छोटी छोटी संरचनाएं जो है वो दिखाई देने लगती हैं। ये गोल गोल या जो छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं, ये वास्तव में होती क्या है? यही जो है सूक्ष्म जीव होती है, जो हमें खुली आंखों से दिखाई देती नहीं है। अब हम बात करते हैं कि सूक्ष्म जीव जो होते हैं, क्या वास्तव में जो है इन्हें देखा जा सकता है? खुली आंखों से नहीं। ये इतने छोटे होते हैं, या यूँ कहो कि सूक्ष्म जीव का आकार कैसा होता है, तो हम कहेंगे कि सूक्ष्म जीवों का जो आकार होता है बहुत ही छोटा होता है, और इतना छोटा होता है कि हम उन्हें अपनी आंखों से नहीं देख सकते। उन्हें देखने के लिए हमें विशेष प्रकार के सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। तो सूक्ष्मदर्शी का आकार कैसा होता है? बहुत छोटा होता है। सूक्ष्मदर्शी की परिभाषा क्या होती है, सूक्ष्म जीव की परिभाषा क्या होती है, तो आपको यहाँ पर मैंने बताया है। अब इसके बाद बात करते हैं कि सूक्ष्म जीव जो है उन्हें कितने भागों में बांटा गया है। तो सूक्ष्म जीव जो है इन्हें मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से होते हैं सूक्ष्म जीव जिनके बारे में आपको पढ़ना है? सबसे पहले बात करते हैं हम जीवाणु की। तो जीवाणु जो है ये भी सूक्ष्म जीव के अंदर आते हैं। कवक हैं, प्रोटोजोआ हैं, प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ हो गया आपका, कवक हो गया, जीवाणु हो गया। इसके अलावा जो है शैवाल जो है, तो सूक्ष्म जीवों को मुख्य रूप से 4 भागों में या 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। तो हम यही बात करेंगे, और यहाँ से प्रश्न आपका बना भी है कि सूक्ष्म जीवों को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो हम कहेंगे कि 4 वर्गों में या 4 भागों में जो है उन्हें बांटा गया है। जीवाणु है, कवक है, प्रोटोजोआ है, शैवाल है। इन 4 भागों में जो है इन्हें मुख्य रूप से बांटा गया है। सबसे पहले बात करते हैं, और भी आपने देखा होगा कि वायरस भी होते हैं। तो विषाणु क्या होता है? ये तो 4 भाग होते हैं, इसके अलावा और क्या होता है? इसके अलावा विषाणु होते हैं, कुछ वायरस भी होते हैं। ठीक है, तो विषाणु को जो है अंग्रेजी में कहते हैं वायरस। जैसे अभी वर्तमान में
कोरोना वायरस आया था, तो वायरस जो वो अंग्रेजी शब्द है और विषाणु जो है उसका हिंदी वर्जन है, उसका हिंदी शब्द है। तो ये क्या होते हैं कि वायरस भी जो है क्या होते हैं, या विषाणु जो है ये भी सूक्ष्म जीव होते हैं। तो आपने देखा है कि कोरोना का जो जीवाणु जो विषाणु है वो क्या आपको दिखाई देता है? नहीं देता। क्यों? क्योंकि उसका जो आकार है वो बहुत ही सूक्ष्म होता है। तो वायरस यानी विषाणु जो होता है इसका आकार कैसा होता है? बहुत छोटा होता है, परंतु ये अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न होते हैं। कारण कि वायरस जितने भी होते हैं ये परपोषी होते हैं। परपोषी होते हैं, पर का मतलब दूसरों में, पोषी का मतलब पोषण प्राप्त करना, अर्थात दूसरों के शरीर पर रहकर अंदर या बाहर से पोषण प्राप्त करना। ऐसे पोषण को जो है परपोषी कहा जाता है। यानी विषाणु जितने भी होते हैं, वायरस जितने भी होते हैं, ये दूसरों से जो है अपना पोषण ग्रहण करते हैं, इसलिए जो है ये परपोषी होते हैं। ठीक है हम इसके बाद बात करते हैं। देखिए कई बार आपने देखा है कि मनुष्य के अंदर जो है सामान्य रोग होते हैं, जैसे इन्फ्लुएंजा, नाम सुना होगा आपने, इन्फ्लुएंजा। ठीक है, तो ये इन्फ्लुएंजा है। इसके अलावा जो है और भी होता है बहुत सारे रोग, जैसे इन्फ्लुएंजा का जुकाम है। तो ये क्या होते हैं कि ये वायरस जनित रोग होते हैं, विषाणु जनित रोग होते हैं। तो इनके वाहक जो हैं वो वायरस को माना जाता है। तो ये अधिकतर इसी प्रकार से खांसी है, ये भी वायरस के द्वारा होती है। हालांकि ये सारे के सारे जो लक्षण हैं वर्तमान में तो कोरोना के हैं। तो कोरोना क्या है कि एक वायरस ही तो है। तो वायरस से फैलने वाले रोग आपसे पूछा जाए कि विषाणु से फैलने वाले कोई 2 रोगों के नाम लिखिए या कोई 3 रोगों के नाम लिखिए, तो हम कहेंगे नॉर्मली सामान्य रूप से तो हम कहेंगे इन्फ्लुएंजा है, जुकाम है, खांसी है, जिसे हम वायरल कहते हैं। वायरल इसलिए कहते हैं क्योंकि वायरस के अध्ययन को वायरोलॉजी कहा जाता है, वायरोलॉजी। ठीक है, यानी विषाणु के अध्ययन को वायरोलॉजी के नाम से जाना जाता है। इसलिए जो हम कहते हैं कि जो मौसमी बुखार होता है इसे वायरल के नाम से जाना। ठीक है, तो ये हो गया आपका कि विषाणु से जो होता है ये होता है। इसके अलावा कुछ विशेष रोग जो होते हैं, जैसे पोलियो है, खसरा है, ये भी जो है जीवाणु से होते हैं। तो सामान्य रूप से विषाणु से, वायरस से होने वाले रोग सामान्य रोग, और कुछ विशेष रोग जो होते हैं विशेष। तो विशेष रोग में आपको पता है कि पोलियो आपको पता है कि एक बार हो गया तो इसका कोई उपचार नहीं है, कोई भी उपचार नहीं है। उसी प्रकार से खसरा है, तो खसरे का टीका बच्चों को लगाया जाता है, पोलियो की दवाई पिलाई जाती है। ठीक है, ताकि ये जीवन में किसी बच्चे को हो ना, कभी ना हो। तो यदि एक बार हो गया तो फिर यह निश्चित रूप से परमानेंट हमारी बॉडी के अंदर उसका लक्षण विद्यमान रहेगा। तो यदि आपसे पूछा जाता है कि विषाणु या वायरस से होने वाले सामान्य रोग कौन से हैं, तो सामान्य मतलब नॉर्मल रूप से होते रहते हैं, तो हम कहेंगे इन्फ्लुएंजा है, जुकाम है, खांसी है। लेकिन यदि हम कहेंगे कि जो है वायरस के द्वारा या विषाणु के द्वारा होने वाले विशेष रोग कौन से हैं, तो हम कहेंगे कि एक तो पोलियो होता है, खसरा होता है। तो ये कैसे होते हैं? विशेष रोग होते हैं। इसके अलावा तो वायरस के द्वारा होने वाले रोग हैं, इसके अलावा जो है प्रोटोजोआ के द्वारा भी रोग होते हैं। अब प्रोटोजोआ के द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं? एक तो मलेरिया जो है ये प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला रोग है। कौन सा रोग है? प्रोटोजोआ होने वाला रोग है। इसी प्रकार अतिसार क्या होता है? इसे डिसेंट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे डिसेंट्री कहा जाता है। मतलब जो है इसमें व्यक्ति जो है खूनी दस्त जाता है, तो ये होता है अतिसार। और एक होता है मलेरिया के बारे में तो आपको पता है कि मलेरिया किसके द्वारा होता है? प्रोटोजोआ वर्ग का एक प्राणी है जिसका नाम है क्या नाम है किसके, इसका फैलाने का काम कौन करता है? फैलाने का काम जो करता है वो मादा एनाफिलीज नामक मक्खी जो है वो इसको फैलाने का काम करती है। लेकिन इसका जो मुख्य जो कारक है उसका नाम है प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम नामक ये जो प्रोटोजोआ है या जो परजीवी है, ये मादा एनाफिलीज नामक जो मक्खी होती है वो इसको जो है एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जाने का कार्य करती है। अर्थात जो प्लाज्मोडियम जो आपका वाहक जो कारक है रोग का, मलेरिया का मुख्य कारक, उसको फैलाने का जो कार्य करती है वो मादा एनाफिलीज नामक मक्खी करती है, मच्छर करता है। क्या करता है? मच्छर करता है। तो मादा एनाफिलीज नामक जो मच्छर है, ध्यान रहे मलेरिया कभी भी नर मच्छर के काटने से नहीं होता है। मलेरिया हमेशा जो है वो मादा एनाफिलीज नामक यदि मच्छर काटता है तो उसी के द्वारा जो है ये रोग होता है। तो थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो ये प्रोटोजोआ, यदि यहाँ से प्रश्न आता है, 1-1 नंबर के प्रश्न आते हैं आजकल, तो कि जो है किन्हीं 2 प्रोटोजोआ जनित रोगों के नाम लिखिए, या प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाले कोई 2 रोगों के नाम लिखिए,
इस तरह का प्रश्न आएगा तो हम लिखेंगे मलेरिया है, अतिसार है, होने में तो बहुत सारे हैं, पर आपको तो अकॉर्डिंग टू आपकी क्लास के अनुसार चलना है, क्योंकि आपकी क्लास का लेवल बहुत छोटा है, इसलिए थोड़ा सा देखना है। इसके अलावा जीवाणु जनित, अब आपसे प्रश्न पूछ दिया साहब जीवाणु द्वारा होने वाले रोग कौन कौन से, तो हम कहेंगे कि जीवाणु द्वारा टीबी जानते हैं जिसे क्षय रोग कहा जाता है, क्षय रोग, इसे तपेदिक के नाम से भी जाना जाता है, तपेदिक, ठीक है, तपेदिक। ये टीबी का मतलब देखने वाली टीवी नहीं है, वो टीवी होती है और टेलीविज़न होता है, ये क्या है, ये टीबी है, ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। तो इसे क्षय रोग कहा जाता है। ये यूँ कहो कि एक संक्रामक रोग है, यदि टीबी संक्रमित व्यक्ति जो है यदि उसके संपर्क में हम बैठेंगे तो हमारे भी ये रोग हो सकता है। तो टीबी है जिसे क्षय रोग कहा जाता है, तपेदिक कहा जाता है। ये कौन सा रोग है, हम कहेंगे कि ये जो है जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग है। इसके अलावा जो है एक रोग और है टाइफाइड, तो टाइफाइड भी जो है ये कौन सा रोग है, टाइफाइड ये भी एक जीवाणु जनित रोग है, साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के कारण होता है। इसका रोगजनक का नाम क्या है, साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के कारण ये रोग होता है। बहुत शानदार क्वेश्चन है कि टाइफाइड के कारक का नाम लिखिए। यदि यहाँ से आपसे पूछे कि मलेरिया के कारक का नाम लिखिए तो हम कहेंगे प्लाज्मोडियम है, ठीक है, ये प्रोटोजोआ होता है। किसके काटने पर होता है कि मादा एनाफ्लीज नामक मच्छर के काटने पर होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। उसी प्रकार से मैंने आपसे कहा जीवाणु जनित रोगों के नाम लिखिए, तो ये आपका हो गया। तो इस प्रकार से जो है आगे आपने पिछली कक्षाओं में आपने छठी में पढ़ा है, सातवीं में पढ़ा, बहुत सारे रोग आपने पढ़े हैं, तो उनके बारे में हम बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके बाद देखिए थोड़ा सा मैं आपको और बताना चाहूँगा कि अब हमारे दिमाग में एक प्रश्न आता है कि वास्तव में सूक्ष्म जीव ऐसे छोटे होते हैं और इनके कारण से जो है इतने बड़े बड़े रोग हो जाते हैं, तो ये होते कहाँ पर हैं, रहते कहाँ पर हैं, कहीं घर बना के तो नहीं रहते कहीं जा करके। तो ये सारी चीज़ें हमको जानना आवश्यक होता है। तो आप जानते हैं कि सूक्ष्म जीव होते हैं ये दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो एक कोश के जीव और दूसरा होता है बहुकोश के। अब एक कोश के क्या होता है कि ऐसे जीव जिनका शरीर एकमात्र कोशिका का बना होता है उसे एक कोशिकीय जीव कहा जाता है, और ऐसे जीव जिनका शरीर दो या दो से अधिक यानी बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उन्हें बहुकोशिकीय जीव कहा जाता है, ठीक है। तो यानी हम यूँ कह सकते हैं कि सूक्ष्म जीव एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं। ये बर्फीली जगहों पर भी पाए जा सकते हैं और जहाँ पर तेज गर्मी पड़ती है वहाँ भी ये पाए जा सकते हैं। तो यदि आपसे प्रश्न किया जाता है कि वास्तव में सूक्ष्म जीव कहाँ होते हैं या कहाँ रहते हैं, तो हम कहेंगे कि ये बर्फीले स्थानों पर भी पाए जाते हैं। इसके अलावा जहाँ पर तेज़ गर्मी पड़ती है, जहाँ मरुस्थल होता है, वहाँ भी ये पाए जाते हैं। इसके अलावा ये दलदल में भी पाए जा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ से हम कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको करना है। और कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो दूसरे पर आश्रित होते हैं, परपोषी होते हैं, या तो दूसरों के शरीर के बाहर जो है उनसे चिपक करके जो है अपना पोषण ग्रहण करते हैं, या शरीर के अंदर जा करके वहाँ से जो है पोषण ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान देना है। इसके बाद हम बाद में जो है आने वाली जो नेक्स्ट क्लास जो है उसके अंदर चर्चा करेंगे कि सूक्ष्म जीवों के द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं, वास्तव में वो कौन कौन से ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक होते हैं, और ऐसे कौन से सूक्ष्म जीव हैं जो हमारे शरीर के लिए जो है हानिकारक होते हैं, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं इसके बारे में कल। थैंक यू, धन्यवाद।